कि हुकूमत अब भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। नासिर चौकाई साहब, आपसे आगाज कर रही हूँ, बताइएगा। देखिए, बार बार हुकूमत लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही है और अभी 9 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ऐसे ही है जैसे आप कह सकते हैं कि किसने लहू का खराज फिर मांगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना है, तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा जब तब उठता रहता है। जहां कहीं पर इसे भारत का आंतरिक मुद्दा बताया जाता है तो कहीं पर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। हालांकि भारत ने इसे शुरू से अपना आंतरिक मुद्दा बताते हुए किसी भी अन्य देश के दखल को साफ तौर पर नकारता आया है। लेकिन अब भारत को कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी के हाल ही में नियुक्त हुए नेता कीर स्टारमर ने कहा कि वो कश्मीर या भारत के किसी भी संवैधानिक मसले में दखल नहीं देंगे। लेबर पार्टी के अध्यक्ष बदलने के बाद उसके सुर भी बदल गए हैं। हाल ही में अध्यक्ष बने कीर स्टारमर ने कश्मीर पर अपनी पार्टी के स्टैंड को बदल दिया। उन्होंने उस स्टैंड में बदलाव लाते हुए भारत की नीति का समर्थन किया है। पार्टी के नए प्रमुख कीर स्टारमर ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मसला करार दिया है, जिसे दोनों देश को शांतिपूर्ण ढंग से निपटना है। अब इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि इस तरह के बांटने वाले मुद्दों के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इन्हीं दोनों देशों को इसका शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। मेरे नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार भारत के साथ कहीं अधिक मजबूत व्यापारिक संबंध बनाने और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर वैश्विक मंचों पर सहयोग करने के लिए कृत संकल्प होगी। कि हुकूमत अब भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। नासिर चौकाई साहब, आपसे आगाज कर रही हूँ, बताइएगा। देखिए, बार बार हुकूमत लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही है और अभी 9 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ऐसे ही है जैसे आप कह सकते हैं कि किसने लहू का खराज फिर मांगा। अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिनके लिए लॉकडाउन किसी मक्तल से कम नहीं है, जिनके लिए मईशत का बंद हो जाना, मुलाजमतें छिन जाना, तनख्वाहें कम हो जाना, घर का चूल्हा ना जलना, ये मक्तल से कम नहीं है। हुकूमत के पास एक कुशन था 3 से 4 हफ्ते का, और वो कुशन ये था कि हुकूमत आगाज़ में ही जब ये वबा पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई, फूटना शुरू हुई, तो हुकूमत उस वक्त ही अगर 3 से 4 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कह लें, आप इसको शटडाउन कह दें, आप इसको कर्फ्यू कह दें, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन, ये स्मार्ट लॉकडाउन या पार्शल लॉकडाउन नहीं। अगर हुकूमत उस कुशन का इस्तेमाल करती तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती थी। अब ये कुशन हुकूमत को एक बार मिल सकता है, ये जहन में रहे। अगर हुकूमत बार बार ये कुशन इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, हुकूमत बार बार अगर लोगों से खराज मांगेगी, लोग खराज नहीं देंगे। इस वक्त फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ रही है, लोगों का जब्त जवाब दे रहा है। वो जब्त समाजी लिहाज से भी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है समाजी लिहाज से भी, और मुआशी लिहाज से भी लोगों का जब्त अब जवाब दे रहा है। अगर आप लोगों के घरों में झांक के, बहुत बड़ा तबका है, मैं डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, F6, इस्लामाबाद, F7, ये जो फिल्दी रिच इलाके हैं पाकिस्तान के, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं कि जिनमें अगर आप झांक के देखें तो आपको एहसास हो कि किस तरह गुर्बत रक्स कर रही है उन घरों के दालान और सहन में। 9 मई तक, अभी ये तकरीबन 7 हफ्ते हो जाएंगे मुल्क में मईशत का पहिया जाम हुए। अब खुदा न खास्ता अगर 9 मई तक ये नहीं ट्रांसमिशन रुकती और केसेस इसी तरह आते रहते हैं, और अगर 9 मई के बाद हुकूमत कहती है कि हमने मजीद इसको 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना है, फिर 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना है, तो मैंने आपसे कहा कि लोगों का जब्त जवाब दे रहा है, हालात उससे बिगड़ेंगे। लिहाजा हुकूमत ने जो कुशन इस्तेमाल करना था, हुकूमत ने वो कुशन इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त ये निस्फ शब का वक्त है जब हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके दफ्तर आते हुए। मुझे जो आधी रात के वक्त जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक नजर आई, ये आज से 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में दोपहर के वक्त भी इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। इससे आप अंदाजा करें कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अब बाहर निकल रहे हैं, लोग हुकूमती बंदिशों को तोड़ रहे हैं, और ये इसमें इजाफा आप देखेंगे, ये बंदिशों की पासदारी अब नहीं देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप इसमें इजाफा देखेंगे कि लोग बंदिशें तोड़ रहे हैं। तो अब हुकूमत के पास सिर्फ एक ऑप्शन है,
और वो है टेस्टिंग का, क्योंकि लॉकडाउन का ये ऑप्शन जाया कर चुके हैं, क्वेश्चन जाया कर चुके हैं, अब है टेस्टिंग। आप सुन चुके होंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस व्हाइट हाउस ने हिंदुस्तान के सदर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के ऑफिस और हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन में, उन्हें ट्विटर पे फॉलो कर दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की एक लॉबिस्ट फर्म जिसे हायर किया, जिसे पाकिस्तानी के अमेरिकी निजात जो डायस्पोरा है उसकी मदद से हायर किया गया। ये उस लॉबिस्ट ने जब व्हाइट हाउस को ये पॉइंट आउट किया कि व्हाइट हाउस एज ए रूल एंड पॉलिसी दुनिया में किसी भी लीडर को फॉलो नहीं करता, व्हाइट हाउस में सिर्फ 13 इस वक्त लोगों को फॉलो किया जा रहा है ट्विटर हैंडल पे, तो इसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी एम्बेसी का होना जो है ये पॉलिसी के खिलाफ है। ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान की लॉबिंग और उनकी पेनिट्रेशन के पीछे किस किस्म के डायनामिक्स हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। यहीं से इनफैक्ट हम शुरू करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर पाएंगे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के और स्पोक्समैन हैं, DSMG से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ ही मुझे पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, और आपको मुबारक हो इस चीज की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हायर्ड एक लॉबिस्ट ने इंटेलिजेंटली इस चीज को एक्सपोज किया कि कैसे पेनिट्रेशन के जरिए व्हाइट हाउस के ट्विटर पे सिर्फ नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जा रहा है, जबकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया के किसी लीडर को वहां फॉलो नहीं किया जा रहा था। और ये दर हकीकत एक लॉबिंग ही थी जिसे एक अमेरिकन लॉबिस्ट ने ही एक्सपोज किया है। तो कंग्रेचुलेशन टू यू। कुछ हमें इसके बारे में बता सकेंगे आप? मोहित, देखिए, आप उन चंद पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानी हैं जो इंडिया का जो अमेरिका में बढ़ता हुआ असर रसूख था, और स्पेशली पिछले 10 से 15 साल में जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप उस पर लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, और उनके उस खतरनाक हद तक बढ़ने को हमेशा पॉइंट आउट करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया जाता रहा। मैं अमेरिका में था तब भी मैं देखता था और बड़ा इस बात पे दिल जलता था कि पाकिस्तान की किसी ज़माने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो सारी स्पेस इंडिया ले जाता रहा हमसे। अगर आप देखें तो उसमें जो 17-18 अकाउंट या 20 अकाउंट फॉलो हुए थे व्हाइट हाउस से, उसमें अभी भी अगर आप देखें तो 3 से 4 अकाउंट जो हैं वो इंडिया के हैं। लेकिन हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमने इसको बहुत इफेक्टिवली आवाज़ उठाएंगे। जहां पे भी हमें लगेगा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहां पे भी हमें लगेगा कि जो एक अमेरिका का अपना आइन कानून है, अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं उनके भी वहां बराबरी के हक हैं, तो उनकी भी वहां पे आवाज़ उठेगी कि अगर हिंदुस्तान को एक ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ये इस हद तक चीज़ें कैसे पहुंची। आपने देखा पिछले दिनों में जब कश्मीर का इशू बहुत ही हाईलाइट हुआ, स्पेशली उसमें वो हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं ये कहूंगा इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूं, लेकिन ये आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी, पूरा पाकिस्तान भी, कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर के इशू को एक चेहरा और आवाज दी, वो इससे पहले नहीं मिल सकी बहुत सारे सालों से ही। बल्कि जब से कश्मीर की मैं कहूंगा ये चली है मूवमेंट, इस तरीके से हमारे किसी हेड ऑफ स्टेट ने इतने इफेक्टिवली जाके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीजें जो होने वाली थी इंडिया में, कुछ तो हो रही थी, और जो होने वाली थी उनको भी पहले से लोगों को मुतला किया और आज वो उन्हें एक्सपोज किया। तो आपने देखा होगा जब ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी यूथ ने, चूंकि आप तो एक टॉप रेटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, किसी कॉलेज से नहीं बल्कि एक मेजर यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता रहे हैं शिकागो में, ये एक उर्फ आम में हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक साजिश के तहत अमेरिका में हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हासिल है। इस छोटे से वाक़े से, व्हाइट हाउस के ट्विटर वाली एग्जाम्पल से साबित होता है कि कैसे हिंदुस्तान और उनकी लॉबीज ने टेक्निकली अमेरिका के ढांचे में पेनिट्रेट किया हुआ है, और अगर पाकिस्तान को उस असर रसूख का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को भी एक टेक्निकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्योंकि यहां जब एक्सपोज कर दिया गया कि एक अनयूजुअल चीज दी गई है व्हाइट हाउस के अंदर, तो व्हाइट हाउस को उसे ठीक करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि यह अंडरस्टैंडिंग आपकी हुकूमत में है कि स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली अमेरिका के अंदर चलना होगा और डायस्पोरा को साथ लेके चलना होगा? नेशनल एयरलाइंस PIA को पहली दफा, जब से PIA बनी है, PIA को पहली दफा डायरेक्ट फ्लाइट की इजाजत मिली है
अमेरिका की एयरपोर्ट्स तक। इससे पहले पीआईए ने 20 बरस तक इसकी स्ट्रगल की है। पहले तो पीआईए के पास कैपेसिटी ही नहीं थी, ऐसे जहाज ही नहीं थे, लेकिन 9/11 के बाद अमेरिकी हुकाम को, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी TSA को ये एहतराज था, उनको ये खदशा था कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, यहाँ का जो निज़ाम है, पीआईए की अपनी जो सेफ्टी है और जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, उसका निज़ाम इतना मुस्तहकम नहीं है, इतना महफूज नहीं है। लेकिन अब एक एनालिसिस के बाद पीआईए को एक तजर्बाती तौर पर इस हंगामी हालात में 12 फ्लाइट्स की इस वक्त इजाज़त मिली है, लेकिन एक उम्मीद यही की जाती है कि इसके बाद एक रेगुलर फ्लाइट की इजाज़त भी अमेरिका तक मिल सकेगी और ये पीआईए की बहुत बड़ी कामयाबी होगी।